Good morning to all students. Today we have to discuss. In last class, we discussed a brief, or we discussed about the introduction of Malpighian tubule. Today we have to discuss about Malpighian tubule structure and function in cockroach. With respect to cockroach, in cockroach, the excretory system, the presence of Malpighian tubule, which helps in excretion. We have to discuss about its structure as well as function. So, talking about Malpighian tubule, what are Malpighian tubule? These are tube-like structure. Actually, ये tube-like structures होते हैं, tubular structures होते हैं, जो कि बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है. अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल का बाद आया है, यानी कि एलिमेंट्री कनाल के सेक्शन में जहाँ पे एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होंगे, वहीं पे ही उसके पोस्टीरियर सेक्शन में एलिमेंट्री कनाल, जहाँ पे एलिमेंट्री कनाल के जो पोस्टीरियर रीजन होंगे, वहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे. इनको बोला जाता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. So, if we talk about the layer of cell that are present in this tubule, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मेल्फिजियन जो ट्यूब्यूल है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि जिसका जो डिस्टल एंड है वो क्लोज टाइप होता है, यानी कि ब्लाइंडली एंड हो जाता है. और इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ट्यूब्यूल का, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, ये ज्वाइन कराता है इस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल को, इस मेन स्ट्रक्चर को विद दिस एलिमेंट्री कनाल से जोड़ता है, जो कि एलिमेंट्री कनाल के एक्चुअली हाइंड गट पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिड गट और हाइंड गट दोनों पे यहाँ पे ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इन ट्यूबुलर सेल की एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो फिर यहाँ पे ये जो यूरिन जो है, या यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में, उनको ट्रांसफ़र करने में फॉर एक्सक्रीशन मदद करते हैं. अगर हम कुछ स्पीशीज़ के बारे में बात करें, तो फिर ये जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है, या जो यूरिन जो यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से ट्रांसफ़र किया जाता है आगे, वो एसिडिफाई हो जाता है. जब ये पे डिस्टल एंड में होते हैं, तो फिर यहाँ पे जो यूरिन है एसिडिफाइड हो जाते हैं, यानी कि एसिडिक इनका पीएच हो जाता है. अगर हम एक्वस सस्पेंशन को देखें यूरिक एसिड के, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब ये रेक्टम में पहुंच जाते हैं ये जो यूरिन, तो फिर यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं. ये यहाँ पे इसका यूरिक एसिड क्रिस्टल्स मीन्स इसमें से जो वाटर है वो अच्छी तरीके से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन रेक्टम में बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है. अगर मैं रेक्टम की बात करूँ, तो फिर रेक्टम जो स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है. और जो यहाँ पे यूरिन जो बन रही है डिस्टल पोर्शन पे, यानी कि जो यूरिन या यूरिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि सिक्रेट इन किए जाते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, और वो पास किए जाते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में, और वहाँ से ये रेक्टम में चले जाते हैं या एलिमेंट्री कनाल में चले जाते हैं, और रेक्टम में इनका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और न्यूट्रिएंट का, जिसकी वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं. अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करें मेल्फिजियन या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन दिस कॉकरोच, तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, फेट बॉडी सेल्स मिलेंगे, यूरिकोज ग्लैंड मिलेंगे, क्यूटिकल मिलेंगे, जो कि एक्सक्रीशन में मदद कर रहे होंगे. अगर हम सबसे पहले मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की बात करें, तो फिर हमने जो अभी अभी डिस्कस किया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है एलिमेंट्री कनाल से अटैच्ड होते हैं, और हाइंड गट जो यहाँ पे हाइंड गट जो दिखाया गया है, हाइंड गट के एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये वाले बहुत सारे ट्यूबुलर 150 के अराउंड ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. अगर हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो फिर ये लंबे लंबे अनब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच नहीं होते, सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे इनके नंबर्स के बारे में बात करें, तो फिर 150 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कॉकरोच. और ये 6 to 8 बंडल्स में यहाँ पे ओवरलैप करके बने जुड़े हुए होते हैं विद दिस एलिमेंट्री कनाल. अगर हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो फिर इन्हें लाइन किया जाता है ग्लैंडुलर एपिथीलियम से. इंटरनली अगर हम देखें, तो फिर इन्हें लाइन किया जाता है ग्लैंडुलर एपिथीलियल सेल से, जिसकी वजह से जो इसका इंटीरियर सेक्शन होती है, अगर हम इसका टीएस ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो फिर इंटीरियर रीजन में आपको मिलेगा ये जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल है, ये एक ब्रश बॉर्डर टाइप सा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे विलाई लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्रश बॉर्डर टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं.
अगर हम मेलफिजन ट्यूब्यूल की बात करें तो फिर इसके दो मेन फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। अगर हम देखिए इसमें सबसे पहले ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे रीजन में पाए जाते हैं। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है, ये डिस्टल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेलफिजन ट्यूब्यूल के। और ये सेक्रेटरी पार्ट निभाते हैं। सेक्रेटरी पार्ट मींस ये जो हीमोलिम्फ में ये जो मेलफिजन ट्यूब्यूल होते हैं वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, वाटर को हीमोलिम्फ से, और उनका एक सॉल्यूशन बना के इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यहाँ पे जो मेलफिजन ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमेन में पास इन किया जाता है। फर्दर अगर हम यूरिन की बात करें तो फिर ये जो यूरिन जो बनी है डिस्टल पोर्शन में वो प्रॉक्सिमल पोर्शन की तरफ फ्लो कर जाता है। और यहाँ पे प्रॉक्सिमल पोर्शन हम स्ट्रक्चरली देखें तो फिर जो मेलफिजन ट्यूब्यूल होते हैं उसका जो डिस्टल पोर्शन होते हैं वो सिक्रेशन में, वेस्ट मटेरियल की सिक्रेशन में इनटू द ल्यूमेन ऑफ दिस मेलफिजन ट्यूब्यूल मदद करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दिस मेलफिजन ट्यूब्यूल यू फाइंड दैट these structures are mainly a part of absorptive function. That means that they tend to absorb the important minerals such as salts, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट एंड आल्सो द वाटर, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड बन जाती है। यानी कि वहाँ जो डिस्टल एंड में जो वाटर भी थे और एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी आए हुए थे, सीक्रेट इन किए गए थे, उनका रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये जो लिक्विड टाइप जो यूरिन होते हैं वो उसको प्रेसिपिटेट करके यूरिक एसिड बनाते हैं जिसमें वाटर कंटेंट कम हो जाती है, एज वेल एज ये सेमी सॉलिड हो जाती है। लेकिन ये जो यूरिक एसिड है हीमोलिम्फ में, जो यूरिक एसिड हीमोलिम्फ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जो बाइकार्बोनेट होते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसे पम्प इन किया जाता है हीमोलिम्फ में रीअब्जॉर्ब करने के दौरान। तो फिर ये जो यूरिक एसिड है ये बाइकार्बोनेट और वाटर के साथ मिल जाती है जो कि रीअब्जॉर्ब हुए हैं। और यहाँ पे जो ये यूरिक एसिड है हीमोलिम्फ में ये थोड़ा सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर फिर से ऐड हो जाता है जो कि हीमोलिम्फ में प्रेजेंट है। एसेंशियली कुछ यूरिक एसिड हीमोलिम्फ में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी सिक्रीट करना है। तो फिर उन्हें सिक्रीट करने के लिए सबसे पहले उनका उनका सिक्रेशन होना चाहिए ल्यूमेन में। इसके लिए ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जो वाटर रीअब्जॉर्ब किए गए थे प्रॉक्सिमल पोर्शन में, उनके साथ ये जो यूरिक एसिड मिल के यहाँ पे ये जो यूरिक एसिड है सॉल्युबल पोटेशियम यूरेट बना देते हैं जो कि फिर से सिक्रेट इन किए जाते हैं ल्यूमेन में, ताकि यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके हीमोलिम्फ से ल्यूमेन ऑफ डिस्टल पोर्शन में। डिस्टल पोर्शन में एक्चुअली हमें पता है कि जो डिस्टल पोर्शन होता है मेलफिजन ट्यूब्यूल के, यहाँ पे सिक्रेशन होता है वेस्ट मटेरियल का जो कि हमारे हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये जो यूरिक एसिड है ये इजीली पास नहीं हो पाते हैं। तो फिर जो प्रॉक्सिमल पोर्शन में जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर जो फिर से रीअब्जॉर्ब किए गए हैं ये इस यूरिक एसिड के साथ मिल के पोटेशियम यूरेट बना देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म बना देते हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी की वजह से यहाँ पे इसको सिक्रेट इन कर पाते हैं इनटू दिस डिस्टल पार्ट ऑफ दिस मेलफिजन ट्यूब्यूल। और यहाँ पे इसको सिक्वेंशियली ट्रांसफर किया जाता है आगे इनटू दिस एलिमेंट्री कैनाल फॉर एक्सक्रीशन। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टल पोर्शन बना रहा है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉक्सिमल पोर्शन बना रहा है मेलफिजन ट्यूब्यूल का। स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिलेगा जो डिस्टल पोर्शन होते हैं प्रॉक्सिमल जो डिस्टल पोर्शन होते हैं या डिस्टल स्ट्रक्चर होता है मेलफिजन ट्यूब्यूल का, वहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है पोटेशियम यूरेट जो कि मैंने बताया। यहाँ पे मेनली जो यूरिन होते हैं उनका सिक्रेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, वाटर भी इसके साथ थोड़े सिक्रेट इन किए जाते हैं जो कि पास ऑन होते हैं इनटू दिस प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ दिस मेलफिजन ट्यूब्यूल। जहाँ पे जब ये प्रॉक्सिमल पोर्शन में पहुंच जाते हैं तो फिर ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है एसेंशियल जो सबस्टेंस से उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को एक्टिव पंप के थ्रू यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करके फिर से ल्यूमेन में पहुँचा दिया जाता है, एज वेल एज वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन मैंने बोला था कि कुछ यूरिक एसिड जो हमारे ल्यूमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हें भी सिक्रेट आउट करना है। तो फिर उनको सिक्रेट आउट करने के लिए उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो फिर यहाँ पे जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और जो वाटर है, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं और ये यूरिक एसिड इनके साथ मिलकर पोटेशियम यूरेट बना लेते हैं। जब ये पोटेशियम यूरेट बन जाते हैं तो फिर इसको सॉल्युबल फॉर्म को फिर से सीक्रेट इन किया जाता है और इसके थ्रू यहाँ पे जो यूरिक एसिड को है बॉडी से एक्सपेल आउट करने में मदद मिलती है।
अगर हम मेल्फिजन ट्यूब्यूल की बात करें तो फिर यहाँ से जो यूरिक एसिड होता है वो इलियम में चले जाते हैं एलिमेंट्री कनाल के हाइंड गट, यानी कि हाइंड गट के फर्स्ट वाले पोर्शन इलियम में चले जाते हैं। ड्यू टू दिस मोशन दिस आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक वेव की वजह से मदद मिलती है इनको आगे पुश करने में। और यहाँ पे ज़्यादा जो वाटर है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है कॉलन में और रेक्टम में, सो दैट मोर और लेस सॉलिड यूरिक एसिड इज एलिमिनेटेड विथ फीसिस थ्रू एनस। यानी कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जितना हो सके वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, और वाटर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है इनटू दिस एलिमेंट्री कनाल, हाइंड गट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जिसमें हमारे कॉलन आते हैं और रेक्टम आते हैं। हाइंड गट में हमारे एक होता है इलियम होता है, कॉलन होता है, रेक्टम होता है। इलियम में ये जो ओपन होते हैं ये जो मेल्फिजन ट्यूब्यूल, वहाँ से ये जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू दिस कॉलोन। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड मोस्ट सॉलिडिफाइड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके बाद ये जो मेन वेस्ट मटेरियल है थ्रू एनस यहाँ पे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। On the other hand, you have also these fat body cells in their body which also help in excretion. अगर हम फैट बॉडीज़ के बारे में बात करें तो फिर ये जो फैट बॉडीज़ है हीमोसिल का ज़्यादा पोर्शन बना लेते हैं, ये वाइटिश टिश्यू बनाते हैं जो कि हमारे जो हीमोसिल है जो हम बात कर रहे हैं उसके मेजर पोर्शन बना देते हैं। अगर हम फैट बॉडीज़ की सेल्स की बात करें तो फिर फैट बॉडी सेल्स में बहुत सारे से डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन जो यूरेट सेल्स होते हैं सिर्फ वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, सिर्फ यूरेट सेल होते हैं वही सिर्फ एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। रेस्ट ऑफ दी सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं फैट बॉडी सेल में उनका दूसरा अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम इस यूरेट सेल्स की बात करें तो फिर दीज सेल्स अगर ये एक्यूमुलेट करते हैं यूरिक एसिड को और स्टोर भी करते हैं यूरिक एसिड को और यूरेट ग्रेन्यूल को थ्रू आउट देयर लाइफ। और इस वजह से इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को जिसमें यूरिक एसिड का स्टोरेज भी होता है फैट बॉडी सेल्स में जो यूरेट सेल है वहाँ पे, इसकी वजह से इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को स्टोरेज एक्सक्रीशन भी बोला जाता है। फर्दर अगर हम फैट सेल्स के बारे में बात करें, फैट बॉडी सेल्स के बारे में बात करें तो फिर मैंने पहले ही बोला था कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ट्रोपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट रिजर्व फैट जो होते हैं उनके स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एज वेल एज दे हैव आल्सो दिस पेनोसाइट सेल्स, ये दिस इज बिलीव्ड दैट दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ दिस लिपोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल लेयर बनाने में मदद करते हैं जब मोल्टिंग हो रही होती है। तो फिर यहाँ पे पिनोसाइट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लिपोप्रोटीन बनाते हैं जो कि ड्यूरिंग मोल्टिंग मदद करते हैं एपिक्यूटिकल लेयर को बनाने में। On the other hand, you have also these mycetocytes cells. Those are also present in this fat body cells. Fat body. What are these mycetocytes? These mycetocytes are filled with bacteroids. यानी कि बैक्टीरिया से फिल्ड होते हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरियाइड्स होते हैं सिम्बायोटिक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, सेल के अंदर जो बैठते हैं बैक्टीरिया वो सिम्बायोटिक रिलेशन में बैठते हैं। और यहाँ पे ये कैसे मदद करते हैं जेना, ये जो बैक्टीरिया इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ये अमीनो एसिड सिंथेसिस में मदद करते हैं फैट बॉडीज़ में। ठीक। Further, I have also mentioned that some other structures also act as an excretory organ in some part of their life. These are uricose gland as well as you have this cuticle. If we talk about this uricose gland, you will find that as we have discussed in the male reproductive part of cockroaches, these mushroom glands जिसमें लंबे लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट होते थे, ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके पेरिफेरी पे यूरिकोस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी यूट्रिकुलाई मेजोरिस प्रेजेंट होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि ये जो मशरूम ग्लैंड है इनमें यूट्रिकुलाई मेजोरिस प्रेजेंट होते हैं, यूट्रिकुलाई ब्रेवियर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यूट्रिकुलाई मेजोरिस की तो फिर ये जो यूट्रिकुलाई मेजोरिस है जिसका ब्लाइंड एंड है ये भी यूरिक एसिड को स्टोर करने में मदद करते हैं और इसको डिस्चार्ज करने में मदद करते हैं। और इसकी वजह से वो मदद करते हैं स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पार्ट बनाने में। फर्दर लास्ट में हमारे पास क्यूटिकल है। क्यूटिकल भी एक इम्पॉर्टेंट साइट बनाता है जहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उनको डिपॉजिट किया जाता है और इनको एलिमिनेट किया जाता है ज्यूरिंग मोल्टिंग। यानी कि जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, मेनली अगर हम कॉकरोच की बात करें तो फिर जो आउटर क्यूटिकुलर लाइनिंग है ये शेडिंग के दौरान मोल्टिंग के दौरान ये शेड किए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है
और जब ये शेडिंग हो रही होती है मोल्टिंग के दौरान, तो फिर यहाँ इसके थ्रू यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, इनको शेड एक्सक्रीड आउट किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस मेलफिजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोचेस। थैंक यू, थैंक्स लॉट।